तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है मिराई। इस मूवी के लीड कैरेक्टर तेजा सज्जा हैं, जिन्होंने पहले भी हनुमान और जॉम्बी रेड्डी जैसी मूवीज दे रखी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस मूवी की स्टोरी को जानते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक युद्ध का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि हजारों वर्ष पहले लाखों सैनिकों को हराकर कलिंगा को जीतने वाले सम्राट अशोक को बस एक चीज का पश्चाताप था, क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो किया है वो सही है या गलत। उन्हें लगता था कि रहस्यों से प्राप्त हुई दैविक शक्तियां उन्हीं के वजह से ये सब कुछ विनाश हो रहा है। इसीलिए वो सोचते हैं इन शक्तियों को मेरे अंदर नहीं रहना चाहिए, और फिर इसीलिए सम्राट अशोक ने अपनी दैविक शक्तियों को 9 ग्रंथों में विभाजित कर दिया और फिर उन ग्रंथों को योद्धाओं को सौंपने का काम किया। उन्होंने 8 सिद्धि ग्रंथों को 8 महान योद्धा को सौंप दिया और 9वां यानी कि अमृत ग्रंथ उन्होंने भविष्य को देखने वाले ऋषि को सौंप दिया। और इन सब ने शपथ खाई कि ये इन ग्रंथों का अपने प्राणों से भी ज्यादा सुरक्षित रखेंगे। और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी इन 9 ग्रंथ के रक्षकों ने अपने वंशज को सौंपे गए। इन ग्रंथों से मौत पर भी विजय पाया जा सकता है, और इसीलिए कई दुष्ट पापियों ने इन ग्रंथों को चुराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। और आज के समय भी एक दुष्ट पापी इन ग्रंथों को चुराना चाहता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम 9वें ग्रंथ का स्थान अंबिका आश्रम को देखते हैं। यहाँ हम अंबिका को देखते हैं जो कि 48 घंटों से ध्यान लगाई होती है। और तभी हम देखते हैं कि आश्रम का एक शिष्य वहाँ के आचार्य के पास जाकर कहता है कि अंबिका जी 48 घंटों से ध्यान लगाई हुई है, जिस पर आचार्य कहते हैं अंबिका जी भविष्य देख रही हैं। और हम देखते हैं कि अंबिका को भविष्य में दिखता है कि सारे ग्रंथ पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, और वो आचार्य से कहती है अब सारे ग्रंथ के रक्षकों को एक जगह मिलने का समय आ गया है। इसीलिए वो हर योद्धा के लिए अपने कबूतरों के माध्यम से चिट्ठी भेजती हैं। और हम देखते हैं कि ये योद्धा अलग अलग देशों में रहते हैं, और अंबिका का खत पाकर ये 9 योद्धा एक जगह मिलते हैं, जहाँ पर अंबिका उन्हें समझाती है कि सारे ग्रंथों पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और वो पहले ग्रंथ तंत्र से शुरू होकर कुल 9 ग्रंथों तक पहुंच जाएगा। लेकिन अंबिका की ये बात सुनकर बाकी के 8 योद्धा कहते हैं हमें इसमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें उस मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। और फिर सारे योद्धा अपने अपने जगह वापस चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आचार्य अंबिका से कहते हैं अब आप क्या करने वाली हैं। अंबिका उसे बताती है अब मुझे ग्रंथों की सुरक्षा के लिए कैलाश पर्वत जाना होगा अगस्त्य मुनि से मिलने। लेकिन आचार्य अंबिका से कहते हैं आपके गर्भ में बच्चा पल रहा है और आप इस हालत में कैलाश पर्वत कैसे जाएंगी। लेकिन अंबिका कहती है हमारे पास बस यही एक रास्ता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अंबिका कैलाश पर्वत पर अगस्त्य मुनि से मिलने आती है, और गर्भ में बच्चा होने के कारण अंबिका को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो एक जगह हार कर बेहोश हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि अंबिका के पास वहाँ पर कोई आता है, और वो कोई और नहीं बल्कि अगस्त्य मुनि होते हैं। और फिर अगस्त्य मुनि अंबिका से बात करते हैं कि तुमने जो भविष्य देखा है वो होने वाला है, और कलयुग के समय उसे रोकने का बस एक ही शस्त्र है जो प्रभु श्री राम के समय अस्तित्व करता था, और उस शस्त्र का नाम है मिराई। अंबिका अगस्त्य मुनि से पूछती है आप मुझे मार्ग बताइए, मैं मिराई को लेकर जरूर आऊंगी। लेकिन अगस्त्य मुनि कहते हैं उस मिराई तक तुम नहीं पहुंच पाओगी, उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा त्याग करना होगा। और मैं जिस त्याग की बात कर रहा हूँ वो तुम्हारे घर में पलने वाला बच्चा है। जब कोई बच्चा बिना माता पिता का होगा तब उसे प्रकृति ही रास्ता दिखाएगी, वो ठोकरों को सहता सहता एक योद्धा बनेगा। लेकिन अंबिका कहती है लेकिन मेरा बच्चा ही क्यों। जिस पर अगस्त्य मुनि कहते हैं क्योंकि जिस हालत में तुम कैलाश पर्वत पर आई हो, यहाँ पर आना ऐसा इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है, और तुम जैसे योद्धा का अंश ही इतने बड़े प्रलय को रोक सकता है। और हम देखते हैं कि अंबिका इस याग को करने के लिए हाँ कह देती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अंबिका का बच्चा हो चुका होता है। वो उस बच्चे को लेकर काशी में छोड़ देती है, और फिर वो 9वें ग्रंथ को एक गुफा के अंदर रख देती है। अब इसके बाद हमें 24 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम अंबिका आश्रम को देखते हैं, और हम देखते हैं कि अंबिका की जगह वहाँ पर एक लड़की ध्यान लगा रही होती है। इस लड़की का नाम विभा होता है, और जब ये आचार्य जी के पास जाती है तो आचार्य जी इसे बताते हैं हमारे आश्रम की मार्गदर्शक 24 साल हो गए हैं, लेकिन वो लौट कर कभी नहीं आई, और उन्होंने जैसा भविष्य देखा था बिल्कुल वैसा ही घटित हो रहा है। एक दुष्ट पापी ने 6 ग्रंथों को चुरा लिया है, हमें उसे 9वें ग्रंथ तक पहुंचने से पहले रोकना होगा। विभा पूछती है आखिर वो तांत्रिक है कौन। आचार्य बताते हैं कि वो बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक महावीर लामा है, और उसने 6 ग्रंथों को पहले से चुरा लिया है, और वो उनकी शक्तियों को अपने अंदर समा चुका है। लेकिन 9वां यानी कि अमृत ग्रंथ उसे पाने के लिए महावीर को 8 ग्रंथों की जरूरत होगी, और अगर उसने किसी तरह अमृत ग्रंथ को पा लिया तो वो भगवान बन जाएगा। विभा पूछती है हम उसे कैसे रोकेंगे, जिस पर आचार्य जी उसे बताते हैं रोकना हमें नहीं है, हमें
हमें बस अंबिका के त्याग किए पुत्र को वापस ढूंढना होगा, वही सबकी रक्षा और मिराई तक पहुंचेगा। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वाराणसी शहर को देखते हैं, जहाँ पर विभा अंबिका के बेटे की तलाश में आई होती है। वो यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर से उसके बारे में पूछती है। पुलिस ऑफिसर सारे अनाथों की लिस्ट देखकर उसे कहते हैं इसमें उसका नाम तो है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ खर्चा पानी देना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि विभा अपनी शक्तियों से उसके दिमाग के अंदर के सारे जानकारी को ले लेती है, जहाँ उसे पता चलता है उसका नाम वेदा है और उसे हरिश्चंद्र घाट पर छोड़ा गया था, इसलिए वो वहाँ पर जाती है। वहाँ पर एक साधु उसे देखकर कहता है वेदा मेरे पास ही पला बड़ा है, लेकिन वो अपनी जगह बदलता रहता है, इसलिए उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि विभा कई सारे लोगों और कई जगह पर जाकर वेदा के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। और फिर अंत में विभा हैदराबाद आती है, जहाँ पर उसे वेदा मिलता है। यहाँ पर हमें वेदा के बारे में पता चलता है वेदा एक छोटा मोटा चोर है और छोटी मोटी चीजों को चुराता है, और वो इसी वजह से कभी कभी मुसीबत में भी पड़ जाता है। लेकिन वेदा एक बहादुर इंसान है जो कि कभी मुसीबत से पीछे नहीं हटा और वो उसका डट कर सामना करता है। और फिर विभा की मुलाकात वेदा से होती है। पहले तो विभा सोचती है क्या ये वही इंसान है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, इसलिए वो वेदा का मन पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो वेदा का मन नहीं पढ़ पाती। और ऐसा पहली बार हुआ था कि विभा किसी इंसान का मन नहीं पढ़ पाई हो। विभा वेदा को समझाने लगती है तुम एक आम इंसान नहीं हो, तुम एक योद्धा हो और तुम कलयुग की बहुत बड़ी विपत्ति से लड़ने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन वेदा को विभा की सारी बातें बेकार लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महावीर लामा को 7वें ग्रंथ के बारे में भी पता चल जाता है, और वो 7वें ग्रंथ का पता चलते ही उस जगह पर जाता है और सभी को मार कर 7वां ग्रंथ भी हासिल कर लेता है। और वो जैसे जैसे ग्रंथों को पा रहा था वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था। और इधर हम देखते हैं कि वेदा को विभा पसंद आने लगती है। वो विभा के साथ समय बिताना तो चाहता है, लेकिन विभा उसे हमेशा यही कहती है कि तुम एक योद्धा हो। और विभा वेदा को ये भी बताती है तुमने जन्म से लेकर अभी तक जितने भी बुरे काम किए हैं असल में वो गलत है ही नहीं। तुमने जिस गाड़ी को चुराया था अगर तुम उसे नहीं चुराते तो उसका एक्सीडेंट होने वाला था, क्योंकि उस गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका था। और जिस बस को तुमने चुराया वो खाई में गिरने वाली थी। और तुम्हारा जन्म एक खास मकसद के लिए हुआ है और तुम्हारे शक्तियों के साथ ही हम मेराई तक पहुंच सके हैं। और फिर विभा वेदा को आंतरिक मुद्रा धारण करने को कहती है, और जब वेदा ये करता है तो उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगती है। जब वो गर्भ में था उसकी माँ ने कहा था हम अलग तो हो रहे हैं लेकिन हम हमेशा साथ रहेंगे, और तुम्हारे जीवन का यही लक्ष्य है कि तुम्हें मेराई तक पहुंचना होगा, और जल्द ही हमारी मुलाकात अंतर्मन में होगी। और फिर हम देखते हैं कि वेदा अपनी आंखें खोलता है। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है और उसके नाक से खून निकलता है। वो समझ जाता है कि विभा ने उससे अब तक जितनी बातें कही हैं वो बिल्कुल ही सच है, और वेदा अब डिसाइड करता है कि मैं विभा की बातों पर चलूंगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महावीर लामा को 8वें ग्रंथ के बारे में भी पता चल गया था, और इस ग्रंथ की खासियत है अस्त्र शस्त्र। इस ग्रंथ के रक्षकों के पास ध्वनि शस्त्र होते हैं, और हम देखते हैं कि ग्रंथ के रक्षक अपने हथियार से लामा से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लामा के पास 7 ग्रंथों की शक्तियां हैं, जिसकी वजह से ये उन शस्त्रों को नाकाम करके 8वां ग्रंथ भी हासिल कर लेता है। और अब महावीर लामा को बस 9वें ग्रंथ की आवश्यकता थी जो कि भविष्य को देख सकता है। और हम देखते हैं कि महावीर लामा ने उस ग्रंथ को ढूंढने के लिए अपनी परछाई युका को देता है। दरअसल युका अंबी के आश्रम में 10 साल से एक अगुनी बनी हुई थी ताकि वो 9वें ग्रंथ को हासिल कर सके, और वो इसीलिए आश्रम के सभी लोगों को जान से मार देती है। और दूसरी तरफ विभा को ये सारी बातें पता चल चुकी थी कि आश्रम को तबाह कर दिया गया है और उसके सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, और अब विभा के पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे वो अपना मान सके। और वहीं हम देखते हैं कि युका को विभा के बारे में भी पता चल जाता है, इसीलिए वो उस जगह पर पहुंचकर कई लोगों को जान से मार देती है। लेकिन तब तक विभा वेदा को ये बता चुकी होती है कि एक बहुत बड़ा संकट यहाँ पर आ रहा है। उन बुरी शक्तियों ने आश्रम को भी खत्म कर दिया, मेरे सारे लोग जान से मारे गए, अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। और तभी युका विभा के पास आ जाती है, लेकिन वेदा विभा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो कई सारे लोगों के साथ फाइट करता है, लेकिन वो युका से जीत नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। और हम देखते हैं कि युका वेदा को घायल करके विभा को अपने साथ ले जाती है। विभा के जाने के बाद वेदा के पास बस एक ही रास्ता था, आंतरिक मुद्रा। फिर वो आंतरिक मुद्रा में बैठा है और उसे सारी बातें याद आने लगती है। सबसे पहले उसे तंत्र मन के बारे में पता चलता है जिसके द्वारा वो मिराई तक पहुंच सकता है। और जब भी वेदा आंतरिक मुद्रा में जाता है तो अंबिका उसे आगे का रास्ता बताती है। और अगस्त्य मुनि ने अंबिका से कहा था कि जब वेदा को इन सारी बातों का पता चलेगा तो उसकी छाती पर एक ऐसा निशान बनेगा जो कि उसे सबसे अलग बनाएगा। और हम देखते हैं कि वेदा की छाती पर जो निशान बना था दरअसल में वो एक मैप था। वेदा उस मैप की सहायता से मिराई को ढूंढने निकल जाता है। वो इंडिया के सबसे आखिरी गांव से कैलाश पर्वत की ओर निकल जाता है, लेकिन वहाँ के लोग वेदा को समझाते हैं कि आज तक जो भी इस रास्ते से गया है
वो वापस कभी नहीं लौटा। लेकिन वेदा इनकी बातें नहीं मानता और वो अकेला ही मिराई को ढूंढने निकल जाता है। वेदा यहाँ तक आने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करता है, लेकिन आखिरकार वो मिराई तक पहुंच ही जाता है। और जैसे ही वो मिराई को लेने के लिए आगे बढ़ता है, उसका रक्षक जटायु उस पर हमला कर देता है। जटायु वेदा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वेदा को पहले से ही बता दिया होता है कि अगर तुम्हें मिराई लेना है तो तुम्हें जटायु को नहीं मारना होगा, बल्कि उसके माथे पर टच करना होगा, जिससे कि वो पहचान जाएंगी कि तुम कोई एक आम इंसान नहीं हो और तुम अपने लक्ष्य के लिए यहाँ पर आए हो। और आखिर में वेदा मिराई को हासिल कर लेता है। लेकिन जब तक वेदा को इस अस्त्र के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक वो एक लाठी के समान रहेगा। और फिर जब वेदा उस जगह से वापस से गाँव लौटा तो लोग उसे भगवान की तरह देखने लगे, क्योंकि करीब 300 वर्षों के बाद कोई इंसान वहां से जिंदा वापस आया है। और फिर इसी गांव में वेदा की मुलाकात अगस्त्य मुनि से होती है। वेदा अगस्त्य मुनि के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, इसीलिए अगस्त्य मुनि उससे कहते हैं तुम मुझे एजी कह के बुलाओ, ये तुम्हारे लिए आसान होगा। और फिर वो वेदा को कई सारी बातें बताते हैं इस अस्त्र के बारे में और त्रेता युग के रामायण के बारे में, और भी कई सारी चीजें बताते हैं जो कि वेदा को आगे काम आने वाली है। एजी वेदा को बताते हैं ये शस्त्र तभी काम करेगा जब तुम इसे अपने लक्ष्य के बारे में बताओगे, और तुम्हें इस अस्त्र को वहां पर ले जाना होगा जहां पर पहली बार श्री राम ने अस्त्र को उठाया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विभा महावीर लामा के कब्जे में थी। महावीर लामा विभा को अपनी एक बैक स्टोरी बताता है। वो बताता है कि जब वो छोटा था लोग उस पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे, उसकी माँ को चुड़ैल माना जाता था और इसीलिए कोई भी उसे अपने साथ नहीं रहने देता था। और जैसे जैसे ये अन्याय बढ़ता गया, मुझ में लोगों को मारने की बहुत ही चुल हो गई और इसीलिए मैंने एक दिन पूरे गाँव को ही जला दिया। उस दिन मेरी भूख तो मिट गई थी, लेकिन मेरी आत्मा की भूख नहीं मिटी थी, और तब से अब तक मैं बुरे कामों को करता आ रहा हूँ। और अब हम देखते हैं कि वेदा उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने पहली बार शस्त्र को उठाया था। वहाँ पर पहुंचकर वेदा उस जगह को ढूंढने लगता है, लेकिन वो जगह वेदा को कहीं भी नहीं दिख रही थी। वेदा किसी तरह उस जगह को ढूंढ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर महावीर लामा के कई सारे गुंडे पहुंच जाते हैं, जिनके साथ युका भी शामिल थी। वो वेदा से कहती है पिछली बार तो मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगी। और फिर वो सारे गुंडे वेदा पर अटैक कर देते हैं। वेदा अकेले उन सब से नहीं लड़ पा रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है और वो उस शस्त्र को जमीन पर रखकर कहता है कि मेरी माँ का उद्देश्य ही मेरा उद्देश्य है। और फिर वो ऐसा कहकर जयत्रेहा बोलता है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि वो शस्त्र बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। उस शस्त्र के एक बार लगने से इंसान की मौत हो जाती है, इसीलिए फिर वेदा यहाँ पर सारे गुंडों को आराम से मार देता है और अंत में वो युका को भी मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युका ने विभा को खंजर मार कर घायल कर दिया था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन जैसे ही वो शस्त्र विभा के हाथ से गुजरता है, उसके सारे जख्म अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये सब देखकर वेदा समझ जाता है कि ये अस्त्र ये कोई मामूली चीज नहीं है। और फिर आगे हमें पता चलता है कि विभा को भी 9वें ग्रंथ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन तभी वेदा को याद आता है कि हमें 9वें ग्रंथ तक पहुंचना है तो हमें उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर पहला ग्रंथ है, यानी कामाख्या में, जहाँ पर अघोरी रहते हैं और उनके अंदर बहुत ही सारी तांत्रिक शक्तियाँ होती है। इसीलिए वो सब कामाख्या पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उस अघोरी से नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी थी। लेकिन तभी वेदा एक छलांग मारकर सीधा अघोरी जी के पास पहुंच जाता है। अघोरी जी वेदा को देखकर कहते हैं उस बुराई से बस वही लड़ पाएगा जिसके पास मिराई होगी, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम हो वेदा, और तुम अंबिका के बेटे हो। और फिर अघोरी जी वेदा को एक फ्लैशबैक की स्टोरी बताते हैं। वो बताते हैं कि कामाख्या में कई सारे ऐसे लोग भी थे जो कि काले जादू को मानते थे और वो इन शक्तियों से काफी ज्यादा रूबरू थे, लेकिन मैं उन सब में सबसे आगे था। एक दिन जब एक गांव पूरी तरह से जल रहा था तो उस गांव के बाहर मैंने एक बच्चे को देखा था। मैंने उस बच्चे को बहुत ही डरा हुआ देखा था, इसीलिए मैं उसे कामाख्या लेकर आ गया था। यहाँ पर लाने के बाद मैंने उस बच्चे को अपनी शक्तियाँ सिखाई और उस बच्चे के अंदर भी बहुत सारी तांत्रिक शक्तियाँ आ चुकी थी। वो सारी चीजें कर पा रहा था जो कि हम कर सकते हैं, और वो समय आ चुका था जब पहले ग्रंथ की सुरक्षा के लिए किसी एक आदमी को चुना जाना था। उनमें एक मेरा बेटा भी था, वो भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। जब परीक्षा हुई तो हमें मालूम चला जिस बच्चे को मैंने तांत्रिक शक्तियाँ सिखाई थी उसकी सोच बिल्कुल अलग है। उसके अंदर लोगों को बचाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को मारने वाली शक्तियाँ हैं। इसीलिए मैंने पहले ग्रंथ के लिए अपने बेटे को चुना, लेकिन ये सारी चीजें उस लड़के से देखा नहीं गया। और फिर उस लड़के ने गाँव के सारे लोगों के हाथ में एक जादुई धागा बांधा और जिस इंसान के हाथ में भी वो धागा था वो लड़का उसे कंट्रोल कर रहा था। और फिर आखिर में उसने अपना असली रंग दिखा ही दिया। उसने गाँव के सारे लोगों को
अपने काबू में कर लिया था और मुझे भी जकड़ लिया था और कुछ ही घंटों में सारे लोग मरने वाले थे कि तभी यहाँ पर अंबिका आती है। अंबिका आते ही यहाँ पर एक रक्षा कवच बनाती है और फिर उस जादुई धागे को अपने हाथों में रखकर जला लिया। वो सभी लोगों को बचाने के लिए अपनी आहुति भी दे रही थी, लेकिन अंबिका अघोरी बाबा और उस लड़की को भविष्यवाणी बताती है और वो बताती है कि ये लड़का आगे जाकर 8 ग्रंथों को हासिल कर लेगा, लेकिन 9वां ग्रंथ इसके लिए काल बनकर आएगा। ये सुनकर वो लड़का वहाँ से भाग गया था और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि महावीर लामा था और खुद को अग्नि में समर्पित करके वो गांव के सारे लोगों की जान बचा लेती है। और तभी से इस गांव में एक दिव्य ज्योति जल रही है जो कि अंबिका के रूप में है। वेदा उसी दिव्य ज्योति के सामने खड़ा हुआ था। वो ज्योति के सामने कहता है, तुमने संकल्प के लिए अपने बेटे को त्याग दिया और लोगों को बचाने के लिए तुमने खुद को त्याग दिया। ये बलिदान इस तरह से व्यर्थ नहीं जाएगा। और वो शपथ लेता है कि ये बलिदान इस तरह से व्यर्थ नहीं जाएगा। वो कहता है, मैं वापस हर ग्रंथ को उसकी पहली जगह पर पहुंचा दूंगा। और फिर वो आंतरिक मुद्रा की सहायता से उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर 9वां ग्रंथ है। वो उस ग्रंथ को उठाकर योगी स्थान तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी मुलाकात महावीर लामा से होती है। महावीर लामा के अंदर 8 ग्रंथों की शक्तियां आ चुकी थी। वेदा अपने सारे लोगों के साथ ट्रेन से जा रहा था, तभी महावीर लामा उन पर अटैक कर देता है और जो अस्त्र वेदा के पास था उसके पास होने के बावजूद महावीर लामा वेदा पर भारी पड़ रहा था। लेकिन आखिरकार महावीर लामा को 9वां ग्रंथ भी मिल जाता है, जिससे कि वो अब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था और वो आराम से वेदा को मार रहा था। वेदा बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। तब हमें अगस्त्य मुनि की कुछ बातें बताई जाती है। जब मृत्यु से भी जीत चुका असुर सामने खड़ा हो तो खुद भगवान शस्त्र बनकर प्रकट हो जाएंगे। और पता है वो शक्तिशाली अस्त्र क्या है? ये अस्त्र कुछ और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम का धनुष कोदंड है। और जब ये अस्त्र किसी भी योद्धा के हाथ लगेगा तो ये कोदंड के रूप में बदल जाएगा। और हम देखते हैं कि वो अस्त्र एक धनुष में बदल जाता है और जैसे ही वेदा उस कोदंड का इस्तेमाल करता है उसके एक ही वार में महावीर लामा मारा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी की स्टोरी खत्म होती है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं किसी नई मूवी के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।